राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज का विषय सुनते ही मन भावुक हो जाता है। जब हम किसी महापुरुष, किसी सद्गुरु, किसी मार्गदर्शक से प्रेम करते हैं तो उनसे जुड़ी छोटी सी बात भी हमारे हृदय को छू जाती है। यदि कभी हमें ऐसा सुनने को मिले कि अब मुझसे नहीं होगा, तो मन घबरा जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और हृदय में अनेक प्रश्न उठने लगते हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि संत महापुरुष हमें किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि परमात्मा से जोड़ने आते हैं। उनका उद्देश्य यह नहीं होता कि हम केवल उनके शरीर से प्रेम करें, बल्कि हमें उस मालिक से जोड़े जो सदा हमारे साथ है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, महाराज, यदि एक दिन आप हमारे बीच न रहें तो हमारा क्या होगा? गुरु मुस्कुराए और बोले, यदि तुमने मुझसे प्रेम किया है तो तुम्हें दुख होगा, लेकिन यदि तुमने मेरे बताए मार्ग से प्रेम किया है तो तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। संगत जी, यही आध्यात्मिकता का सार है। हम इस संसार में देखते हैं कि हर वस्तु परिवर्तनशील है। बचपन जाता है, जवानी जाती है, बुढ़ापा आता है। मौसम बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती, वह है परमात्मा का प्रेम। संत बार बार हमें यही समझाते हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जो शरीर से जुड़ता है वह दुखी होता है, जो आत्मा से जुड़ता है वह शांत रहता है। यदि कभी कोई महापुरुष यह कह दे कि अब मुझसे नहीं होगा, तो हमें उसके पीछे छिपे संदेश को समझना चाहिए। शायद वह हमें यह याद दिला रहे हों कि भरोसा व्यक्ति पर नहीं, परमात्मा पर होना चाहिए। आज हम छोटी छोटी बातों पर निराश हो जाते हैं। नौकरी चली जाए तो निराशा, व्यापार में नुकसान हो जाए तो निराशा, कोई अपना दूर हो जाए तो निराशा। लेकिन संत कहते हैं कि जिसने नाम का सहारा पकड़ लिया, उसे कोई परिस्थिति नहीं डिगा सकती। कबीर साहिब कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। जब सब कुछ अच्छा चलता है तब हम मालिक को भूल जाते हैं, लेकिन जब कोई कठिन समय आता है तब हमें उसकी याद आती है। संत चाहते हैं कि हम हर परिस्थिति में मालिक को याद रखें। साध संगत जी, सोचिए कि यदि आज हमें पता चल जाए कि हमारे पास केवल 1 वर्ष का समय है, तो क्या हम अपना जीवन उसी तरह बिताएंगे जैसे आज बिता रहे हैं? शायद नहीं। हम अधिक प्रेम करेंगे, अधिक क्षमा करेंगे, अधिक सिमरन करेंगे और कम शिकायत करेंगे। यही संतों का संदेश है। वे हमें बार बार बताते हैं कि समय बहुत मूल्यवान है। जो पल बीत गया वह कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए हर दिन को मालिक की याद में बिताना चाहिए। एक संत ने कहा था, जब तक सांस है तब तक अवसर है। आज भी अवसर है मालिक को याद करने का, सेवा करने का, प्रेम बांटने का, अपने मन को सुधारने का। संगत जी, हमें यह भी समझना होगा कि संत कभी अपने लिए नहीं जीते। उनका पूरा जीवन मानवता के लिए समर्पित होता है। वे लाखों लोगों की चिंताओं को सुनते हैं, उन्हें मार्ग दिखाते हैं और उन्हें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए यदि कभी उनके मुख से कोई ऐसी बात सुनने को मिले जो हमें भावुक कर दे, तो हमें निराश होने के बजाय उनके संदेश को समझने का प्रयास करना चाहिए। सच्चा प्रेम रोने में नहीं, बल्कि उनके बताए मार्ग पर चलने में है। यदि हम सचमुच अपने गुरु से प्रेम करते हैं तो हमें नियमित सिमरन करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, विनम्रता अपनानी चाहिए, सभी से प्रेम करना चाहिए। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा होगी। साध संगत जी, संसार में कोई भी हमेशा शरीर रूप में नहीं रहता, लेकिन महापुरुषों की शिक्षा,
उनका प्रेम और उनकी वाणी सदैव जीवित रहती है। इसलिए उदास होने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने विश्वास को और मजबूत करना है। जब भी मन घबराए, मालिक का नाम लो। जब भी आंखें नम हो, सिमरन करो। जब भी भविष्य की चिंता हो, यह याद रखो कि जिसने अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। गुरु का शरीर एक दिन बदल सकता है, लेकिन गुरु का प्रेम कभी नहीं बदलता। गुरु की वाणी कभी नहीं बदलती और परमात्मा की दया कभी समाप्त नहीं होती। साध संगत जी, जब मन किसी बात से विचलित होता है तो वह बार बार उसी विषय को सोचता रहता है। लेकिन संतों की शिक्षा यह है कि हर घटना के पीछे मालिक की कोई न कोई रजा होती है। हम उस रजा को तुरंत समझ नहीं पाते, इसलिए दुखी हो जाते हैं। एक छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसे पढ़ाई कठिन लगती है। उसे लगता है कि माता पिता उसे कष्ट दे रहे हैं। लेकिन माता पिता जानते हैं कि यह कठिनाई उसके भविष्य को उज्ज्वल बनाएगी। उसी प्रकार मालिक भी कई बार ऐसी परिस्थितियां देता है जिन्हें हम समझ नहीं पाते, लेकिन वे हमारी आत्मिक उन्नति के लिए होती हैं। संगत जी, हमें यह याद रखना चाहिए कि संतों ने कभी भी अपने शरीर को महत्व नहीं दिया। उन्होंने हमेशा आत्मा और मालिक की बात की। जब भी संगत उनके चरणों में बैठी, उन्होंने यही कहा कि अपने भीतर झांको, अपने मन को सुधारो, अपने कर्मों को सुधारो और नाम की कमाई करो। लेकिन हमारा मन बड़ा चतुर है। वह बाहरी बातों में उलझ जाता है और भीतर की बात को भूल जाता है। आज यदि हम अपने आप से पूछें कि पिछले एक वर्ष में हमने कितना सिमरन बढ़ाया, कितनी सेवा की, कितनी बुराइयां छोड़ी, कितने लोगों को क्षमा किया, तो शायद हमें लगे कि अभी बहुत काम बाकी है। संतों का संदेश हमेशा यही रहा है कि जीवन बहुत छोटा है। समय तेजी से निकल रहा है। जो आज करना है उसे कल पर मत छोड़ो। एक महात्मा ने कहा था, कल का भरोसा मत करो, क्योंकि कल कभी आता नहीं। जब कल आता है तो वह आज बन जाता है। इसलिए जो सिमरन आज करना है वह आज ही करो। जो प्रेम आज बांटना है वह आज ही बांटो। जो क्षमा आज करनी है वह आज ही करो। साध संगत जी, संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता में जी रहा है। कोई धन के लिए चिंतित है, कोई परिवार के लिए, कोई स्वास्थ्य के लिए, कोई भविष्य के लिए। लेकिन संत कहते हैं कि चिंता समस्या का समाधान नहीं है। चिंता करने से समस्या छोटी नहीं होती, बल्कि मन कमजोर हो जाता है। जब मन कमजोर हो जाता है तो विश्वास भी कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए संत हमें विश्वास की शक्ति सिखाते हैं। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। विश्वास का अर्थ यह है कि कठिनाइयों के बीच भी हम मालिक का हाथ नहीं छोड़ेंगे। जैसे समुद्र में चलने वाला जहाज तूफान से नहीं डरता क्योंकि उसे अपने लंगर और दिशा पर भरोसा होता है, वैसे ही सत्संगी को भी मालिक पर भरोसा होना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि मालिक हमारी सुनता क्यों नहीं। हम प्रार्थना करते हैं, फिर भी हमारी इच्छा पूरी नहीं होती। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि मालिक हमारी हर बात सुनता है। फर्क केवल इतना है कि वह वही देता है जो हमारे लिए सही होता है। एक बच्चा यदि आग से खेलने की जिद करे तो समझदार पिता उसकी इच्छा पूरी नहीं करेगा। बच्चा रोएगा, नाराज होगा, लेकिन पिता जानता है कि आग नुकसान पहुंचा सकती है। उसी प्रकार मालिक भी कई बार हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करता क्योंकि वह हमारे भविष्य को हमसे बेहतर जानता है। साध संगत जी, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है समर्पण। जब मन कहता है मेरी इच्छा, तब संघर्ष शुरू होता है। जब आत्मा कहती है तेरी रजा, तब शांति शुरू होती है।
संतों का जीवन समर्पण का उदाहरण है। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। जो मिला उसे मालिक की रजा मानकर स्वीकार किया। आज हम छोटी छोटी बातों पर शिकायत कर देते हैं। गर्मी ज्यादा है तो शिकायत, सर्दी ज्यादा है तो शिकायत, काम ज्यादा है तो शिकायत, काम कम है तो शिकायत। लेकिन संत कहते हैं कि शिकायत करने से सुख नहीं मिलता, सुख कृतज्ञता से मिलता है। जिस व्यक्ति को धन्यवाद देना आ गया, उसे खुश रहना भी आ गया। सुबह उठकर यदि हम केवल 5 बातों के लिए मालिक का धन्यवाद करें तो हमारा पूरा दिन बदल सकता है। धन्यवाद इस बात का कि हमें मानव जन्म मिला। धन्यवाद इस बात का कि हमें सत्संग मिला। धन्यवाद इस बात का कि हमें नाम मिला। धन्यवाद इस बात का कि हमें सेवा का अवसर मिला। धन्यवाद इस बात का कि मालिक आज भी हमारी सांसें चला रहा है। साध संगत जी, एक और बड़ी समस्या है मन का भटकना। जब हम सिमरन पर बैठते हैं तो मन हजारों विचार लेकर आ जाता है। कभी पुराने किस्से, कभी भविष्य की चिंता, कभी किसी की बात, कभी किसी का व्यवहार। लेकिन यही तो साधना है। यदि मन आसानी से रुक जाता तो अभ्यास की आवश्यकता ही नहीं होती। संत कहते हैं कि बार बार मन को वापस लाओ। यदि मन 100 बार भागे तो 100 बार वापस लाओ। हार मत मानो। धीरे धीरे मन कमजोर होगा और सिमरन मजबूत होगा। जैसे पानी की छोटी सी धारा पत्थर को भी काट देती है, वैसे ही निरंतर सिमरन मन के कठोर स्वभाव को बदल देता है। साध संगत जी, आज संसार में बहुत ज्ञान है लेकिन शांति कम है। सूचनाएं बहुत हैं लेकिन संतोष कम है। संपत्ति बहुत है लेकिन सुख कम है। क्यों? क्योंकि बाहरी विकास हुआ है, भीतरी विकास नहीं हुआ। संत भीतर के विकास की बात करते हैं। वे कहते हैं कि यदि मन शांत हो जाए तो साधारण जीवन भी स्वर्ग बन सकता है। लेकिन यदि मन अशांत हो तो महलों में रहकर भी दुख मिलेगा। इसलिए अपने भीतर की दुनिया को संवारो। क्रोध कम करो, अहंकार कम करो, ईर्ष्या कम करो, नफरत कम करो और प्रेम बढ़ाओ। यही आध्यात्मिकता है। यही सत्संग का सार है। साध संगत जी, एक दिन हम सबको यह संसार छोड़कर जाना है। कोई भी यहाँ हमेशा रहने नहीं आया। जब यह सत्य निश्चित है तो फिर क्यों न हम ऐसा जीवन जिए कि जाने के समय पछतावा न हो। पछतावा इस बात का न हो कि सिमरन नहीं किया। पछतावा इस बात का न हो कि सेवा नहीं की। पछतावा इस बात का न हो कि प्रेम नहीं बांटा। पछतावा इस बात का न हो कि मालिक को भूल गए। आज भी समय है। आज भी अवसर है। आज भी मालिक का दर खुला हुआ है। बस एक कदम हमें उठाना है। एक कदम सिमरन की ओर, एक कदम प्रेम की ओर, एक कदम विनम्रता की ओर और एक कदम मालिक की ओर। अंत में यही अरदास है कि मालिक हमें ऐसा विवेक दे कि हम हर परिस्थिति में उसकी रजा को स्वीकार कर सकें, हर सुख दुख में उसका धन्यवाद कर सकें और अपने जीवन को उसके नाम के रंग में रंग सकें। जो कुछ भी होता है उसकी रजा से होता है। जो कुछ भी मिलेगा उसकी दया से मिलेगा और जो कुछ भी छूट जाएगा उसमें भी हमारी भलाई होगी। इसी विश्वास के साथ जीवन जीना ही सच्ची भक्ति है। राधा स्वामी जी।
हमें केवल अपने विचारों को शुद्ध करना है, अपने व्यवहार को बेहतर बनाना है और नियमित रूप से सिमरन भजन करना है। उन्होंने कहा कि यदि हर सत्संगी प्रतिदिन थोड़ा सा भी सुधार करने का प्रयास करे, तो कुछ वर्षों में उसका पूरा जीवन बदल सकता है। फिर बाबाजी जी ने एक अंतिम संदेश दिया। जब भी कोई कठिनाई आए, घबराना मत। जब भी मन टूटे, मालिक को याद करना। जब भी रास्ता समझ न आए, गुरु की शिक्षा को याद करना। मालिक कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ता। इन शब्दों के साथ पूरा वातावरण भावुक हो गया। संगत के चेहरों पर शांति थी, आंखों में विश्वास था और दिलों में एक नया संकल्प था। हर व्यक्ति यही सोच रहा था कि आज का सत्संग केवल सुनकर भूल जाने के लिए नहीं है, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। सत्संग के समाप्त होने के बाद भी बाबाजी जी के शब्द लोगों के मन में गूंज रहे थे। कई प्रेमी अपनी आंखों में आंसू लिए बैठे थे। किसी को अपनी गलती याद आ रही थी, किसी को अपना अहंकार दिखाई दे रहा था और कोई यह सोच रहा था कि वह वर्षों से सत्संग तो सुन रहा है, लेकिन अपने जीवन में कितना परिवर्तन ला पाया है। बाबाजी जी ने फिर कहा, प्यारी संगत जी, अध्यात्म का मार्ग सुनने का नहीं, करने का मार्ग है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति रोज मंदिर जाए, सत्संग जाए, सेवा करे, लेकिन उसके व्यवहार में प्रेम न हो, तो उसे अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि वह वास्तव में किस दिशा में जा रहा है। मालिक बाहरी दिखावे को नहीं देखता। मालिक हमारे हृदय की भावना को देखता है। फिर बाबाजी जी ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति रोज प्रार्थना करता था कि मालिक मुझे अपने दर्शन दो। वर्षों बीत गए, लेकिन उसे कोई अनुभव नहीं हुआ। एक दिन उसने एक संत से पूछा, मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, फिर भी मालिक मेरी नहीं सुनते। संत ने कहा, तुम प्रार्थना तो करते हो, लेकिन तुम्हारा मन संसार में लगा रहता है। तुम्हारे होंठ मालिक को पुकारते हैं, लेकिन तुम्हारा मन धन, मान और इच्छाओं के पीछे भागता रहता है। बाबाजी जी ने कहा कि यही हमारी स्थिति है। हम कहते हैं कि हमें मालिक चाहिए, लेकिन हमारी प्राथमिकता अभी भी संसार है। जब तक मालिक हमारी पहली प्राथमिकता नहीं बनेंगे, तब तक मन को वास्तविक शांति नहीं मिलेगी। इसके बाद बाबाजी जी ने संगत से पूछा, राधा स्वामी जी, साध संगत जी, जब मन भावुक होता है तो वह सहारे ढूंढता है, लेकिन संत हमें ऐसा सहारा देना चाहते हैं जो कभी न टूटे। संसार के सारे सहारे एक दिन छूट जाते हैं, लेकिन मालिक का सहारा कभी नहीं छूटता। हमने जीवन में बहुत कुछ अपना समझा, धन अपना समझा, घर अपना समझा, रिश्ते अपने समझे, शरीर अपना समझा, लेकिन समय ने हमें बार बार दिखाया कि इनमें से कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज हमारा है वह कल किसी और का हो सकता है। जो आज हमारे पास है वह कल हमारे पास न हो। लेकिन एक चीज ऐसी है जो जन्मों जन्मों तक हमारे साथ रहती है, हमारी आत्मा और उसका मालिक से संबंध। संत इसी संबंध को मजबूत करने आते हैं। साध संगत जी, कभी कभी मालिक हमें झकझोर कर जगाता है। जब हम संसार में बहुत अधिक उलझ जाते हैं, तब कोई घटना, कोई परिस्थिति, कोई शब्द हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। हम सोचते हैं कि हम बहुत समय तक जीवित रहेंगे, लेकिन क्या किसी ने अपना अगला श्वास देखा है? नहीं। यही कारण है कि संत वर्तमान में जीने की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, कल की चिंता मत करो और बीते हुए कल का बोझ मत उठाओ। आज को मालिक की याद में बिताओ। लेकिन मन ऐसा नहीं करता। मन कभी पुराने दुखों में जाता है, कभी भविष्य के डर में चला जाता है और वर्तमान को खो देता है। साध संगत जी,
यदि हमें सच्ची शांति चाहिए तो हमें वर्तमान क्षण में जीना सीखना होगा। जब सिमरन करो तो केवल सिमरन करो। जब सेवा करो तो केवल सेवा करो। जब सत्संग सुनो तो केवल सत्संग सुनो। यही ध्यान है, यही आध्यात्मिकता है। एक बार एक व्यक्ति ने संत से पूछा, महाराज मैं शांति कहाँ खोजूं? संत ने कहा, जहां तुम अभी हो वहीं खोजो। वह व्यक्ति बोला, मैं समझा नहीं। संत ने कहा, तुम्हारा शरीर यहां बैठा है लेकिन मन कहीं और घूम रहा है। जब मन भी यहीं आ जाएगा तब शांति मिल जाएगी। साध संगत जी, यह मन ही हमारे दुखों का कारण है और यही मन हमारे सुख का द्वार भी बन सकता है। यदि मन संसार में भागेगा तो बेचैनी मिलेगी। यदि मन मालिक में लगेगा तो शांति मिलेगी। इसलिए संत बार बार नामदान, सिमरन और भजन पर जोर देते हैं, क्योंकि यही वह साधन है जो मन को भीतर की ओर मोड़ता है। आज दुनिया में लोग सफल तो बहुत हैं, लेकिन संतुष्ट बहुत कम हैं। उनके पास धन है, लेकिन चैन नहीं। उनके पास साधन हैं, लेकिन सुकून नहीं। उनके पास पहचान है, लेकिन भीतर खालीपन है। संत कहते हैं कि इस खालीपन को संसार नहीं भर सकता, इसे केवल मालिक का प्रेम भर सकता है। साध संगत जी, जब तक मन बाहर भागता रहेगा तब तक वह थका हुआ रहेगा। जैसे कोई व्यक्ति रेगिस्तान में मृगतृष्णा के पीछे भागता है और पानी नहीं मिलता, वैसे ही मन संसार के सुखों के पीछे भागता है और फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती। सच्चा सुख भीतर है, सच्चा आनंद भीतर है, सच्ची शांति भीतर है। और भीतर जाने का रास्ता संत बताते हैं। आज आवश्यकता इस बात की नहीं कि हम और अधिक जानें। आवश्यकता इस बात की है कि जो जानते हैं उसे जीवन में उतारें। यदि हम जानते हैं कि क्रोध बुरा है तो उसे छोड़ें। यदि हम जानते हैं कि अहंकार नुकसान करता है तो उसे कम करें। यदि हम जानते हैं कि सिमरन जरूरी है तो उसे नियमित करें। ज्ञान तभी लाभ देता है जब वह आचरण बन जाए। साध संगत जी, जीवन का सबसे सुंदर गुण है विनम्रता। फल से लदा हुआ पेड़ झुक जाता है, खाली पेड़ अकड़कर खड़ा रहता है। इसी प्रकार जिसके भीतर प्रेम और आध्यात्मिकता होती है वह विनम्र हो जाता है, और जिसके भीतर अहंकार होता है वह स्वयं को बड़ा समझने लगता है। संत हमेशा झुकना सिखाते हैं, क्योंकि जहां विनम्रता होती है वहीं कृपा बरसती है। जहां अहंकार होता है वहां दूरी बढ़ जाती है। इसलिए अपने मन को नरम बनाइए, अपने व्यवहार को मधुर बनाइए, अपने शब्दों को प्रेम से भरिए। क्या पता किससे मिलना आखिरी बार हो, क्या पता कौन सा दिन जीवन का अंतिम दिन हो। इसलिए हर दिन को प्रेम का दिन बनाइए, हर मुलाकात को यादगार बनाइए, हर शब्द को दुआ बनाइए और हर सांस को मालिक की याद बनाइए। साध संगत जी, अंत में यही बात समझनी है कि हमारा वास्तविक घर यह संसार नहीं है। हम यहाँ कुछ समय के मेहमान हैं। एक दिन हमें वापस जाना है। संत हमें उसी यात्रा की तैयारी करवाते हैं। राधा स्वामी जी। साध संगत जी, जब भी जीवन में कोई ऐसी बात सुनने को मिलती है जो हमारे मन को हिला दे, तब हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। कई बार मालिक किसी घटना के माध्यम से हमें एक गहरा संदेश देना चाहता है। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है। हम कहते हैं कि कल से सिमरन करेंगे, कल से भजन करेंगे, कल से अपनी आदतें सुधारेंगे। लेकिन संत कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ा धोखा यही कल है। जो काम आज हो सकता है उसे कल पर मत छोड़ो।
जो नाम आज जपा जा सकता है उसे कल के लिए मत बचाओ। जो प्रेम आज बांटा जा सकता है उसे कल तक मत रोको। साध संगत जी, यह संसार एक सराय की तरह है। यात्री आते हैं, कुछ समय रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। कोई यहाँ स्थायी नहीं है। फिर भी मनुष्य ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह हमेशा यहीं रहने वाला हो। वह धन जोड़ता है, वह मान सम्मान जोड़ता है, वह वस्तुएं जोड़ता है। लेकिन संत पूछते हैं, क्या तुमने नाम भी जोड़ा? क्या तुमने प्रेम भी जोड़ा? क्या तुमने भक्ति भी जोड़ी? क्योंकि अंत समय में यही चीजें साथ जाएंगी। धन यहीं रह जाएगा, शरीर यहीं रह जाएगा, रिश्ते यहीं रह जाएंगे, लेकिन आत्मा के साथ उसके कर्म और उसकी कमाई जाएगी। साध संगत जी, संसार का सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि हमारे पास कम है। संसार का सबसे बड़ा दुख यह है कि जो हमारे पास है उसके लिए हम कृतज्ञ नहीं हैं। जिसके पास लाखों हैं वह करोड़ों चाहता है। जिसके पास करोड़ों हैं वह अरबों चाहता है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन संतोष वहीं आता है जहां मालिक की याद होती है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि प्रयास छोड़ दो। संतोष का अर्थ यह है कि मेहनत करो, लेकिन परिणाम को मालिक की रजा मान लो। एक किसान बीज बो सकता है, खेत जोत सकता है, पानी दे सकता है, लेकिन फसल उगाने की शक्ति उसके हाथ में नहीं है। वह शक्ति मालिक के हाथ में है। उसी प्रकार हमें कर्म करना है, लेकिन फल की चिंता छोड़नी है। साध संगत जी, आज दुनिया में तनाव का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, लेकिन जीवन हमारी इच्छा से नहीं चलता। जीवन मालिक की इच्छा से चलता है। जब यह बात समझ में आ जाती है, तब मन हल्का होने लगता है। तब शिकायतें कम होने लगती हैं। तब विश्वास बढ़ने लगता है। अवसर समझना चाहिए। हर कठिनाई में एक शिक्षा छिपी होती है। हर दुख में एक संदेश छिपा होता है। हर परीक्षा में एक आशीर्वाद छिपा होता है। साध संगत जी, यदि आज हमें यह अवसर मिला है कि हम सत्संग सुन सकते हैं, सिमरन कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, तो यह बहुत बड़ी कृपा है। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिन्हें यह अवसर नहीं मिला। इसलिए अपने भाग्य को पहचानिए, अपनी कृपा को पहचानिए और अपने जीवन को व्यर्थ मत जाने दीजिए। समय बहुत तेजी से निकल रहा है। एक दिन हम पीछे मुड़कर देखेंगे और सोचेंगे कि जीवन कब बीत गया। उस दिन केवल एक ही बात संतोष देगी कि हमने मालिक को याद किया था, कि हमने प्रेम किया था, कि हमने सेवा की थी, कि हमने अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास किया था। यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। न पद, न पैसा, न प्रसिद्धि, बल्कि मालिक की नजरों में स्वीकार हो जाना। और यही हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। आइए हम सब मिलकर आज यह संकल्प लें कि हम शिकायत कम करेंगे, सिमरन अधिक करेंगे, आलोचना कम करेंगे, प्रेम अधिक करेंगे, अहंकार कम करेंगे, विनम्रता अधिक अपनाएंगे और हर परिस्थिति में मालिक का धन्यवाद करेंगे। क्योंकि जिसने धन्यवाद करना सीख लिया उसने जीना सीख लिया, और जिसने मालिक की रजा में रहना सीख लिया उसने आध्यात्मिकता का सार समझ लिया। राधा स्वामी जी। जो मालिक की रजा में राजी हो जाता है उसे फिर किसी बात की कमी नहीं रहती।